अरे देखो निशा, तुम नहीं जानती हो क्या? निशा मेरी एकलौती बहन है और तुम मेरे बहन को ऐसी वैसी बातें बोल रही हो। बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी एकलौती जान सी बहन है और उसे तुम बुरा भला बोल रही हो कभी से। बताओ। अरे अरे क्यों जी, मुझे क्यों शर्म आएगा? मैं कोई अपने कपड़े फाड़ के नंगी थोड़ी ना नाच रही हूँ कि मुझे शर्म आएगी। बताओ तुम ही। और मैंने क्या बोला है बताओ? इन्होंने ही तो पहले मुझे चोरनी बोली है, तो मैंने भी बोल दी चोरनी से। और क्या बोली है मैंने बताओ? मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम। अरे अरे भाभी, अब जरा चुप भी हो जाओ, वरना मैं मार मार के तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगी, ये जान लो भाभी। इसीलिए मैं आखिरी बार बोल रही हूँ आपसे कि आप चुप हो जाओ, ठीक है ना भाभी जी? अरे अरे, तुम भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जुबान पर कंट्रोल कर लो, वरना मेरा गुस्सा कभी भी लग सकता है और मैं इसे खींच लूंगी जबान को तुम्हारे, जान लो। इसीलिए इस जुबान को कम ही चलाया करो, ठीक है ना? अरे अरे बहू, बताओ तुम। मेरी बिटिया 6 महीने बाद आई है अपने मायके में, और तुम आते आते ही उससे लड़ाई झगड़े करने लगी। बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कि बताओ इतने दिनों बाद आई है मेरी बेटी और उसको ऐसी बातें सुना रही हो और बोल रही हो? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे अरे माँ जी, तो मैं क्या करूँ? 6 महीने में आए या 6 साल में आए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। और पहले इसी ने तो मेरे को चोरनी बोली है, और बता दीजिए इसे कि अगली बार बोलेगी तो मैं रहूँगी या यही रहेगी इस घर में। और मैं ज़्यादा गुस्सा लग जाएगा तो इसकी तेरहवीं करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे, ठीक है ना माँ जी? इसीलिए आप अपनी बेटी को समझा लीजिए, ठीक है ना? अरे अरे बहू, अब तू शांत भी हो जा, ठीक है ना? तुम तो जानती ही हो, वो हम घर पूरे परिवार की जिगर की टुकड़ी है, और उसे जरा सा भी तंग किया तो मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, ठीक है ना बहू? इसीलिए बोल रहा हूँ, शांत हो जा तू, वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ठीक है ना बहू? हम इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो हम समझाने लगेंगे अच्छे से तो समझ जाओगी बिटिया। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, 6 महीने बाद मेरी बेटी आई है और तुम मुझसे झगड़े कर रही हो। अरे अरे, आपको अपनी बिटिया इतना ही लाडली है तो हम लोग को जहर दे दो, ठीक है ना? हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद अपनी बिटिया के साथ, लाडली बिटिया के साथ ऐश करना आप लोग, ठीक है ना? हम लोग को जहर दे दीजिए और पूरी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपनी बिटिया लाडली के नाम कर दीजिएगा, ठीक है ना? हम सबको जहर दे दीजिए, ठीक है ना मम्मी पापा? अरे हाँ हाँ पापा, हम तो बोल रहे हैं ये शुभ काम तुरंत ही आप अपने हाथों से कर दीजिए, क्योंकि भाभी अगर जो जल्दी से चली गई तो मैं इस नालायक भाभी से छुटकारा पा जाऊंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। पापा आप कुछ सोचिए मत और इन्हें जहर देकर इनसे छुटकारा दिलाइए हमें पापा, ठीक है ना? अरे अरे, तू चुप हो जा कलमुही, तूने तो पहले इसके गहने
करेंगे बताओ ना। तुम तो अपने पति के साथ चली जाओगी, हम लोग के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? यही बहू ही बनेगी ना। तुम्हारे कहने के हिसाब से करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे खाने के बिना, ठीक है ना। तू नालायक, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे, तू चुपचाप बैठी रह जहाँ पर है। अरे अरे मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? आप नहीं जानती हो जितना हक इस जमीन जायदाद पर आपका भैया का हक है, उतना ही मेरा भी है। और मुझे गुस्सा आ गया अगर जो, तो मैं अभी अभी जाकर कोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी और मैं पूरे आधा आधा करवा दूंगी आपके पूरे जमीन जायदाद में, ठीक है ना मम्मी। इसीलिए मुझसे ज़बरदस्ती बात मत कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो पार्ट 2 में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इसका पार्ट 2, और इससे भी अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो में, और आपको और अच्छा इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में पार्ट 2 में। आप परेशान मत हों, और ऐसे ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते रहें, और लास्ट तक वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और देखिए दोस्तों, हमारा काम है आप लोग को हंसना और हंसाना, इसीलिए दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहिए आप लोग और हंसते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।